आपको लगता नहीं है, जो आज हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी है कि गठबंधन धर्म जानते नहीं, राहुल है कि मानते नहीं, वही तमाम बातें विदेश में जाके करते हैं जिससे सहयोगी आपके असहज हो जाते हैं एंड दे डोंट एग्री टू इट। अच्छा, क्यों? दैट्स द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी को और वोटर अधिकार को बचाने की बात कर ली तो वो बेइज्जती हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जाके कहा अरे अरे कैसे देश में पैदा हो गए, वो बेइज्जती नहीं होती। आपने बोला मुस्लिम का वोट हटा दो, ये देखिए अमीर जी पूछिए, वोटिंग अधिकार देने का अधिकार है क्या? सुनिए अमीर जी, सुनिए, अनइंटरप्टेड टाइम, सवाल का जवाब दो, डरो मत। अरे अनइंटरप्टेड, एक सेकंड, ऑडियो डाउन है। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात। 2014 से लेकर 2025 के बीच में 7 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हर साल देश छोड़ के जा रहे, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, पेपर लीक होता है। आप सुनो, आपने मैंने कहा ना पर्सनल मत हुआ करो, राजस्थान की सरकार थी आपकी, गहलोत की। होते पूछने वाले। अरे छोड़िए मैडम, जवाब दीजिए। ओके, मैं आनंद दुबे के पास आता हूं। ऑडियोस डाउन, ऑल ऑडियोस डाउन। आनंद दुबे मैं आपके पास आता हूं। आपकी और राज ठाकरे की तो विचारधारा एक है ना, हाँ या ना? जी। लेकिन राज ठाकरे भाई नमस्ते। नमस्कार। लेकिन राज ठाकरे की विचारधारा कांग्रेस को सूट नहीं करती है, इसलिए वो अकेले लड़ेंगे। और आप कह रहे कांग्रेस आती है टूरिस्ट की तरह, पोस्टर लगाती है, चुनाव हारती है, निपट जाती है, चली जाती है। अमीश भाई, आपको और आपके सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। देश का लोकप्रिय शो आर पार है, जिसे देखते हैं जन जन, उसका कारण एक ही है कि एंकर हैं अमीश देवगन। धन्यवाद। तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, हम उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। हम क्या सोचते हैं उसको सुनिए। 2014 में कांग्रेस का देश में दारुण पराभव हुआ, 2019 में देश का दारुण पराभव हुआ कांग्रेस का, 24 में एक इंडिया गठबंधन बनी, हमने सबने बड़ी मेहनत की। जो कांग्रेस 50-55 जीतती थी वो 100 के पार गई और इंडिया गठबंधन 200 के पार गया। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक लेवल तक हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश में सबसे बड़ा योगदान जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे बड़ा नेता है, उसका होता है। अब आप एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, उदित राज, अपना मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश और भी अनगिनत नेता, आप हिंदू की विरोध की बात करोगे, आप सनातन विरोध की बात करोगे, आप राम भगवान को काल्पनिक बताओगे, आप दुनिया भर की सारे प्रपंच करोगे, लेकिन इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की बात नहीं करोगे, तो जब तक राम के सामने नतमस्तक नहीं होगे, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव भी एक राज्य के जैसे बड़े लेवल पे होते हैं। हम पुरजोर सामना कर रहे हैं बीजेपी का। यहाँ की लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना है, और आज तो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी आ गई है। इस पूरे खेल में कांग्रेस एक दर्शक है। जैसे क्रिकेट मैच में स्टेडियम में दर्शक दीर्घा होती है, लोग बैठते हैं, मैच का आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इनको अपना भाई समझ के बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं। लेकिन आप देखिए कि जब अब बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, इसके लिए प्रतिक्रिया हो रही है। अरे भाई, हमारे देश का मुसलमान तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहता है। कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई शहर नहीं होगा जहां हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रहते, कोई घटना सामने नहीं आती। पता नहीं क्या इनके दिमाग में भरा हुआ है। कोई कह रहा है कि पहले दिन हम हार गए थे, हमारी सेना पाकिस्तान के सामने हार गई थी, कोई कह रहा है 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, कोई कह रहा है ये हो जाए। ये जनता को इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि बीजेपी की कुनीतियों का पुरजोर विरोध करिए तर्क के साथ। तर्क क्या है? अरावली पर्वत काटे जा रहे हैं, डॉलर 90 रुपया पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर। मैं देता हूं कांग्रेस ओके। आप असल में आपका कहने का तात्पर्य है देश से चलेगा देश। ओके, आपके नेता निपटा रहे हैं पूरे विपक्ष को। निगत अब्बास, जवाब आनंद दुबे की बात का। अमीश जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, क्योंकि पर्सनल अटैक था और आपको पता है मैं शहजाद पूनावाला जी का पर्सनल अटैक का जवाब बहुत प्यार से। शहजाद पूनावाला नहीं है, आनंद दुबे बोले हैं। शहजाद पूनावाला को भूलिए थोड़ी देर के लिए, आनंद दुबे की बात का जवाब उसके बाद आऊंगी। उसी वादे की खिलाफवर्जी कर दे और कहते हैं कि हम दुगनी करेंगे आए 2022 तक। मोदी जी हमें बता दें, संविधान में तो उनकी जो डेट है टेन्योर की 2019 है, 2022 में कौन देखने गया कि दुगनी होगी, तिगनी होगी, चौगनी होगी। जो अभी का वादा है वो पूरा नहीं कर रहे, नए वादे बना रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें सुप्रिया सिन्हा से ट्वीट करवा देना। आप चलिए मुद्दे पर आइए, जुमलेबाजी करते हैं, पर जमीन मुद्दे पर आओ बहन।
अच्छा शहजाद पर आओ, जी, हिंदू शहजाद पर जी, आओ, उन्होंने ऑडियो बात डाउन, की ऑडियो कि लिए आपने आनंद- श्यामा आनंद- प्रसाद आनंद दुबे की बात, प्रधानमंत्री आनंद दुबे की बात का नरेंद्र जवाब। मोदी उस जुमलेबाजी का ही पर्दाफाश कर रही हूं। अब दुबे जी की बात का जवाब देती हूं। जो देश का बदहाली हो रखी है, जो देश की व्यवस्था हो रखी है, उसमें पहले देश के लोगों से देश के लोग देश की सरकार से सवाल पूछेंगे। अगर आप जलेबियां इमरतियां बनाना चाहते हो, वो आपकी परेशानी है। मैं तो पूछूंगी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी कि बच्चा यहां देश छोड़कर आनंद दुबे की बात का जवाब मैडम। मैं तो पूछूंगी कि भारतीय अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। मैं तो पूछूंगी कि डॉलर 90 रुपए क्यों हो गया। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार दाल क्यों हुई। मैं तो सारी बातें पूछूंगी कि सब्जी 100 रुपए पार क्यों जा रही है। तो बताएं ना, शहजाद वाला बताइए, आनंद दुबे बताएं। ओके आनंद दुबे आप बताइए। आप जलेबी मत बनाइए आनंद दुबे। बिल्कुल जलेबी हरियाणा में बनाने का इनका अधिकार था। बिल्कुल जलेबी नहीं बनाऊंगा, मैं जलेबी भी नहीं बनाऊंगा और मैं समोसा भी नहीं बांटूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस देश में 500 मुद्दे हैं, उठाइए, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को दुखाइए मत। बस यही एक मेरा सवाल है। मैं सनातनी हूं, मेरे सनातन को कोई डेंगू मत कहे। मैं हिंदू हूं, मेरे हिंदू आनंद दुबे आपके बीच में नहीं बोले। निकट अब्बास, कांग्रेस लगातार पूछ रही है, लेकिन उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार से पूछिए ना, बांग्लादेश के हिंदुओं को काहे नहीं बचाते हैं। उनसे पूछिए ना कि बांग्लादेश के सिखों तो ये को, दिग्विजय सिंह से क्यों नहीं पूछिए बचाते? ना, वहां पे तो minority ये की चिंता दिग्विजय दिखाई सिंह, नहीं देती। उदित राज और बाकी राशिद अल्वी से पूछिए। अमीश भाई जी आवाज आ रही है आनंद दुबे जी। राशिद अल्वी, उदित राज से पूछिए कि वो क्यों बार बार जहर उगलने का काम अच्छा, सही कह कर रहे रहे हैं हैं, आप। सही कह रहे हैं, हमारे भारतीय देश जनता के पार्टी हिंदू तो मुसलमानों चीन को और यूएस क्यों जैसे लड़ा देशों रहे के- हैं। सुनिए चीन और यूएस जैसे आपके देशों के बीच में नहीं सामने बोले आनंद आप दुबे। नतमस्तक हो जाते हैं ना। सही कह रहे हैं आप। आनंद दुबे, एक आपकी स्टेटमेंट थी, आपको लगता है यही कारण है जो आपकी स्टेटमेंट थी कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, जो आपने स्टेटमेंट दी थी मेरे डिबेट में? मैंने कहा था, मैंने उसके पीछे तर्क भी मैंने आपके डिबेट में कहा था, सबके सामने कहा था। उसका तर्क ये था, यूपी में 40 साल से नहीं हो, बिहार में 35 साल से नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 40 साल से नहीं हो, गुजरात में 25 साल से नहीं हो, बाकी और राज्यों में कहीं से 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो मेरा ये कहना था कि यार कब आओगे? एक बार डायनासोर आ सकते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हुए हैं, आप कब आओगे? अब लग रहा है कि डबल बार डायनासोरों को बुला दो तो भी नहीं आ पाओगे। डबल बार क्यों? डायनासोर? इसका कारण है, क्या लग रहा है आपको? सहयोगियों को, हमारे जैसे सहयोगियों के पीठ में छुरा भोंक रहे हो, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमें नीचा दिखा रहे हो, हमें बता रहे हो कि अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी मराठी माणूस के लिए, हिंदुत्व के लिए और मुंबई की अस्मिता के लिए एक आए। ओके जवाब ओके। डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय शिवसेना। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं डबल बारी डायनासोर वापस आ जाएगा, कांग्रेस वापस नहीं आएगी। नगद अब्बास, मेक योर कमेंट। एक ऐसा व्यक्ति, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करी, जो मानवाधिकार के उल्लंघन की वजह अभी से आनंद वीजा दुबे से तो कैंसिल हो निपटिए, गया था, फिर प्रधानमंत्री वो आज बताइएगा। देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक तड़ीपार देश का गृह मंत्री बन सकता है। तो कांग्रेस जिससे सत्ता 50 वर्ष चलाई और देश को आजादी मौका दिलाई, और कांग्रेस के कितने नेताओं ने अपना खून बहा दिया देश के लिए, वो यही जरूर भाषा वापस की- आएंगे। मैं तो बता रही हूँ, काले चिट्ठे जब आपके खोलती हूँ, पर क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अमरीकियों के सामने और चीनियों के सामने झुकती है। $100 बिलियन की यूएसडी, $100 बिलियन US डॉलर का जो डेफिसिट ट्रेड का चल रहा है, ओके शहजाद पूनावाला, नाउ इट इज द इंपॉर्टेंट टू रिप्लाई। शहजाद पूनावाला एंड मलूक नागर। ओके, मलूक नागर आल्सो वांट्स टू रिप्लाई। ओके, ऑडियोज डाउन। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड्स, देखिए, मेक योर पॉइंट। आनंद जी के साथ मेरे 1000 विवाद है। आप तो जानते हो कितना हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, पर आनंद जी ने एक सहयोगी दल के नाते कुछ विषय रखे कि हिंदू, प्रभु श्री राम, राम मंदिर, इनको गाली मत दो। इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं, मेरे घोर विरोधी फराज भी इत्तेफाक रखते हैं। पर किस अहंकार भाव से आनंद जी को और शिवसेना को किस प्रकार से यहाँ पे अपमानित किया गया। मैडम बोल रही है आनंद जी आप जलेबी बना रहे हैं। अरे मैडम, आप बता दीजिए कि बांग्लादेश के लोगों की चिंता है, सीए का विरोध किसने किया? आनंद दुबे ने तो नहीं किया। आनंद दुबे की पार्टी तो सीए में साथ